इंसान हो या अपनी आदत से बाज थोड़ी आते हैं। अरे भैया धोखा देख लियो। लेकिन एक सेकेंड, ये कंपैरिजन गलत तो नहीं हो गया क्या? अबे छोड़ो यार, अपने को क्या फर्क पड़ता है, मैंने कौन सा अपने लिए बोला था। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। क्योंकि यार अगर मैं वीडियो बनाता फिर वो 15 मिनट की होती, तो तुम्हें तो वीडियो की लेंथ देखकर ध्यान लगाया था। तुम तो उसको खट से उठाते और चल निकल। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? गजब बेइज्जती है। तो आज फिर से चलते हैं अधूरे ज्ञान को पूरा करने, एक अंतिम श्रद्धांजलि देने लिस्ट को, लिस्ट मेथड्स के साथ। मैं ना क्या कर सकता हूं यार? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लिस्ट मेथड्स बेसिकली यार, जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग के साथ काफी कुछ करा था ना स्ट्रिंग मेथड्स की मदद से, उसी तरीके से हम लिस्ट को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, नींबू की तरह निचोड़ सकते हैं और फिर दोबारा बना भी सकते हैं। और ये सारा काम हम करेंगे लिस्ट मेथड्स की मदद से। देखो यहाँ पर मैंने काफी सारे मेथड्स लिखे हुए हैं और जिसमें ये अपेंड है, रिमूव है, इंसर्ट है, पॉप है, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अब कहोगे तो दोबारा बता दूंगा यार। बताओ दोबारा बताने है क्या? बताओ बताओ बताओ। ठीक है। अरे क्या बात है यार, मुझे तो पता ही था यार, तुमने पिछली वीडियो में ही सारे कुछ मास्टर कर लिए होंगे और अब तक तो जादू हो रहा हो हाथों में। अरे चीता आदमी यार तुम लोग। तो चलता हूं अपने अगले मेथड की ओर। देखो ये है क्लियर मेथड। अब ये करता क्या है ये तो बताने आया हूं यार। देखो मैं इसी कोड को यहां कॉपी करूंगा और यहां पर आके मैं इसको पेस्ट करूंगा। अब पहले ये समझते हैं काम में कहां पे आता है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसको उठा लेता हूं यहां से। ये इंसर्ट वाला मैंने उठाया यहां से और पहले इसको उठाता हूं, ये नीचे आ जाए। ठीक है, अभी के लिए इसको कमेंट आउट करता हूं। इंसर्ट में देखो एक तो मैंने ऑरेंज बोला, अब एप्पल बनाना ऑरेंज। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे एप्पल बनाना और ऑरेंज 3 देखने को मिलेंगे। अब मान लो यहाँ पे ये तो मैंने कर दिया, उसके बाद मैं एक बार और करना चाहता हूं उसको। और अब की बार मैं कहता हूं कि यार सेकंड प्लेस पर आ जा, सेकंड इंडेक्स पर आ जा और मैं इसमें ना गलती से 0 प्रिंट कर। मैंने इसमें दिया, ये 0 आ गया। अब मैं थोड़ा सा और करता हूं, इसी को मैं ना 2-3 बार कर लेता हूं इसको। 2-3 ज्यादा हो गया। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये मान लो ये मैंने ट्रू बोल दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाऊंगा, देखो ये मेरी ये लिस्ट बन गई। अब ये मैंने अपनी लिस्ट मान लो गलती से खराब करी, यहां तो इंटेंशनली करी है बताने के लिए। मान लो मैंने कुछ इस तरीके से गलती से 4-5 बार इंसर्ट फंक्शन दे दिया और ये मेरी लिस्ट खराब हो गई। अब मुझे को तो फ्रूट्स की लिस्ट बनानी थी, अब ये खराब हो चुकी। एक तरीका तो ये है कि मैं एक एक करके रिमूव करूं और एक तरीका ये है कि मैं सीधे सीधे बस क्लियर फंक्शन को चलाऊंगा, डॉट क्लियर और पैरेंथेसिस लगा के, और ये लिस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखो ये लिस्ट यहाँ पे क्लियर हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर अगर मैंने कमेंट आउट किया प्रिंट स्टेटमेंट को, तो देखो ये क्लियर लिस्ट, मतलब लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन खाली लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं जस्ट एक सिंगल स्टेटमेंट दूंगा, ये वाला मैं इसको यहां पर देता हूं, ये मैंने इसको दिया यहां पर, और उसके बाद मैं इसको दोबारा अगर प्रिंट कराऊं तो देखो ये। ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो मेरी लिस्ट बन चुकी है। तो जाहिर सी बात ये है कि यार अगर लिस्ट खराब हो गई तो एक एक करके मैं रिमूव या पॉप लगाने की बजाय मैं सिंपल उसको क्लियर करूंगा और दोबारा अपनी लिस्ट को असाइन कर दूंगा नए एलिमेंट्स, तो मेरी लिस्ट बनकर तैयार हो गई। यहां पर ये क्लियर फंक्शन काम में आता है। ठीक है, अगर अगले मेथड की ओर मैं चलूं तो वो है ये वाला इंडेक्स। ये कहां पर काम में आता है? देखो जैसे हमारी लिस्ट में काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये तो छोटी लिस्ट है 3-4 एलिमेंट्स की। अगर 50-60 एलिमेंट्स हैं और मुझे किसी एक एलिमेंट का ये देखना है कि इंडेक्स कौन सा है, कि वो एलिमेंट कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है,
तो उसके लिए इंडेक्स काम में आता है। और इस एक इंडेक्स की खास बात मैं आपको अगर बताऊं तो एक मिनट रुको, पहले इसको कमेंट आउट करते हैं पूरे को। देखो ये लिस्ट है, मैं इसमें इंडेक्स निकालना चाहता हूं कि भाई तू मुझे ये बता दे कि ये बनाना जो है वो कौन से इंडेक्स पे। ध्यान रखना, इंडेक्स बताएगा ये, पोजीशन नहीं, इंडेक्स। पोजीशन 1 से शुरू होती है और इंडेक्स 0 से शुरू होता है। ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये मुझे 1 देगा। ठीक है, देखो ये आ रहा है 1, क्योंकि 0th इंडेक्स पर एप्पल और फर्स्ट इंडेक्स पर बनाना। अब इसकी एक खास बात देखना, अगर मैं यहां पर एक और बनाना लिख दूं ना, बनाना एक और बनाना मैंने लिख दिया यहां पर, तो क्या ये मुझे आउटपुट 1 ही देगा? क्यों देगा? क्योंकि ये मुझे फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वर्ड बताता है। जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड नहीं, मतलब कोई भी, अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स में कोई भी एलिमेंट लिखा है तो उसका वो फर्स्ट अकरेंस चेक करेगा लिस्ट में पहली बार। जैसे ही वो लिस्ट के शुरू से चलेगा, जैसे उसको पहली बार मिलेगा वो तुरंत वहां से एग्जिट हो जाएगा और रिटर्न कर देगा कि कौन से इंडेक्स पर वैल्यू आ रही है। ठीक है, और अब ये 2 बार आया तो मैं इसको काउंट भी कर सकता हूँ कितनी बार एक एलिमेंट हमारी लिस्ट में रिपीट हो रहा है। मान लो ये बनाना है, अब मेरे को देखना है कि यार जो ये बनाना है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए मैं चलाऊंगा यहाँ पे काउंट। ये मैंने चलाया काउंट फंक्शन। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो ये फर्स्ट तो आ गया इंडेक्स फंक्शन का, काउंट आ गया कि कितनी बार ये रिपीट हो रहा है। ध्यान रखना ये काउंटिंग देता है, काउंटिंग मतलब 1 से शुरू होने वाली। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज है यार। काउंटिंग 1 से शुरू होती है, इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, इससे ज्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब अगले मेथड की ओर अगर मैं चलूं, ये तो हो गई स्ट्रिंग की लिस्ट। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और मैंने एक लिस्ट बनाई कि लेट सपोज मैंने नम करके एक लिस्ट बनाई और उसमें मैं देता हूं 5 6 7 3 2 1 0 9 7 4 5। अब भाई मैंने खुराफात तो बहुत कर दी, आगे पीछे बहुत सारे नंबर्स दे दिए, पर अगर मैं चाहूं कि मुझे भाई इसको सॉर्ट करना है, मैं चाहता हूं कि सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहां लिखूंगा num डॉट सॉर्ट और प्रिंट करा दूंगा उस नम को, क्योंकि अब ये जो नम मेरी लिस्ट है ये सॉर्ट हो चुकी है। देखो अगर मैं इसको रन करूं तो ये सॉर्ट हो चुकी है, 0 1 2 3 4 5 5 2 बार था, 3 2 बार आ गया, वो जैसे था वैसे आ गया, बस सॉर्ट होकर आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या होगा अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करानी होगी? नहीं क्या? ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो पाइथन में हो नहीं सकता। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इतनी ताकतवर है कि भाई साहब जवाब नहीं इसका। देखो अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करानी है, मैं इसमें लिखूंगा रिवर्स इक्वल्स ट्रू, बस डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगी। देखो ये हो गई डिसेंडिंग में सॉर्ट, डन भाई। असेंडिंग में सॉर्ट कराना है सिंपल सॉर्ट, और अगर डिसेंडिंग में सॉर्ट कराना है तो इसका एक रिवर्स पैरामीटर होता है, हम उसको ट्रू कर देंगे, वो रिवर्स ऑर्डर मतलब असेंडिंग का रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके हमको दे देगा लिस्ट। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो ये एक रिवर्स है, ये था सॉर्ट में हमने रिवर्स लगाया तो सॉर्टिंग रिवर्स हो गई, असेंडिंग में हो रही थी तो डिसेंडिंग में हो गई। अब क्या हो अगर मुझे लिस्ट ही सॉर्ट करनी हो, जैसे ये मेरी लिस्ट है, एक मिनट इसको मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूं, या ऐसा करते हैं इसी को उठा लेते हैं जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, इसको मैं करता हूं कमेंट आउट, एक सेकेंड, ये वाला हो गया कमेंट आउट। उसके बाद मैं इसी को उठाता हूं जो मैंने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, ये 1 2 3 मेरी एक लिस्ट है, इसको मैं रिवर्स करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यार 3 2 बनना चाहिए। एक तरीका तो ये मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूं, बट सॉर्ट करने में और रिवर्स करने में फर्क क्या है? देखो ये तो 1 2 3 है, मैं कह रहा हूं उसमें 8 भी आ जाए और 6 आ गया, अब 3 आ गया, 3 छोड़ो 1 आ गया, 1 तो है यार ऑलरेडी, 3 आ गया और 3 भी है वैसे तो, 9 करते हैं और 5 करते हैं। ठीक है, ये हो गई मेरी लिस्ट। अब एक बार मैं इसको कर रहा हूं रिवर्स और एक बार मैं इसको करूंगा डिसेंडिंग में सॉर्ट, nums डॉट सॉर्ट, और मैं इसके अंदर दे दूंगा रिवर्स इक्वल्स ट्रू। ठीक है, तो एक बार तो मैं इसको यहां प्रिंट करूंगा कंट्रोल बट देखो देखते हैं, ये आ रहा है रिवर्स का, इसने एग्जैक्टली मेरी जो लिस्ट थी उसको रिवर्स कर दिया। देखो यहां पर ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आया कि ऑर्डर असेंडिंग में हो गया डिसेंडिंग में हो गया, जैसा रैंडम ऑर्डर था वैसा ही रिवर्स हो गया है।
लेकिन जो सॉर्ट ने किया उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। ये फर्क है रिवर्स करने में और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने में। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। जहां पर ऑर्डर अलग है कि मतलब रैंडम ऑर्डर है, तो हम रिवर्स का और सॉर्ट का यूज ध्यान से करेंगे अलग अलग तरीके से, जहां भी हमें जैसी जरूरत होगी। अगर ऑर्डर सेम है मतलब असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, तो आप चाहे रिवर्स का करो या सॉर्ट का इस्तेमाल करो, जैसे भी आपको करना है, तो आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि भाई ऑर्डर सेम है ना, ऑर्डर का ही तो फर्क है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। सारा खेल ऑर्डर का है यहाँ, ठीक है। तो अब अगले मेथड की ओर देखो। ये अगला मेथड है कॉपी मेथड। अब इसको समझाने से पहले एक चीज आओ, मैं इसमें करता हूं, इसको कमेंट आउट करता हूं। अब मान लो भाई मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट की एक कॉपी बनाऊं मैं। ये बात उन लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगी जो और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा से, सी या C++ से। तो एक नॉर्मल को मतलब क्या सोच सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। क्या लग सकता है कि यार ऐसा हो सकता है, पर वो है नहीं एक्चुअल। मैंने एनयू करके एक लिस्ट बनाई और मैं इसको कर लूंगा कि भाई मेरे को कॉपी बनानी है, तो मैं इसमें कर लूंगा एनयू इक्वल्स, जैसे तो ये नम्स है, एक सेकेंड इसको करते हैं नम्स, नम्स, ठीक है। और अब की बार मैं इसमें कर देता हूं एनयू, क्योंकि अभी एनयू में आ चुकी है वैल्यू। मैं इसको करता हूं एनयू इंडेक्स, मैं करता हूं सेकंड इंडेक्स पर है 3, तो मैं इसको देना चाहता हूं सेकंड इंडेक्स पर 100। अब मैं प्रिंट कराता हूं यहां पर एनयू को, नहीं नम्स को प्रिंट कराते हैं ना, ठीक है। देखो यहां पर मैंने करा क्या, नॉर्मल अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर आए हो तो आप ये सोच सकते हो कि भाई देखो यहाँ पे मैंने एक कॉपी बनाई एनयू इक्वल्स नम, मतलब जो नम का सारा था वो एनयू में आ गया। फिर मैं एनयू को चेंज कर रहा हूँ एनयू के सेकंड इंडेक्स पर, मतलब इस समय नम्स पूरा एनयू में आ चुका है, मतलब जो ये सेकंड इंडेक्स पर 3 है इसकी जगह मैं कह रहा हूँ कि 100 कर दो, क्योंकि भाई हमको पता है लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो फिर मैं अब प्रिंट करा रहा हूँ नम्स। तो जाहिर सी बात होनी क्या चाहिए थी कि नम्स एग्जैक्टली यही प्रिंट होना चाहिए था। मैं इसको रन करता हूँ, देखो क्या आता है। अगर आप ये देखोगे तो मेरी जो ओरिजिनल लिस्ट है वो चेंज हो चुकी है। हालांकि ऐसा आपको लग सकता है कि ये चेंज नहीं होनी चाहिए थी, बट यार समझो यहां पर जब हमने ये लिखा ना एनयू इक्वल्स नम, तो इसने वैल्यू कॉपी ना करके रेफरेंस कॉपी किया। वैल्यू और रेफरेंस में क्या फर्क है, वैल्यू अगर कॉपी होगी तो एग्जैक्ट वैल्यू उठकर यहां पर आ जाएगी, और जो भी अब मैं काम करूंगा वो एनयू पे करूंगा, मतलब एनयू की वैल्यू पे करूंगा। और रेफरेंस का क्या मतलब है कि नम का रेफरेंस एनयू में आ गया और एनयू में जो भी चेंज होगा वो बाय रेफरेंस नम ओरिजिनल लिस्ट में चेंज हो जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे हो, इजी है यार, बिल्कुल इजी है, सिंपल है ना यार। रेफरेंस का मतलब ये है कि हम ओरिजिनल वैल्यू पे काम कर रहे हैं, जस्ट एक उसका रेफरेंस बना लिया है, एक मीडिएटर जो उस चेंज को वहां तक पहुंचाएगा। बिल्कुल सिंपल, नॉर्मल जो ओरिजिनल वैल्यू हमारी उस पर काम हो रहा है, और जो वैल्यू कॉपी होती है उसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू की एक कॉपी बन चुकी है। तो वो काम हम करेंगे यहाँ पर कॉपी मेथड की मदद से। अगर मैं इसको करूं, या इसको ऐसा करते हैं कंट्रोल Z किया, इसको भी कंट्रोल Z किया, और इसको मैं कॉपी बना लेता हूं nums डॉट कॉपी, ये एनयू आ गया। अब एक काम करते हैं, मैं यहां लिखता हूं nums, ठीक है। और nums के बाद मैंने ये num प्रिंट कराया, उसके बाद मैं सेम चीज यहां करता हूं, और यहां आपकी बार मैं कराऊंगा एनयू। मैंने एनयू में चेंज कराया और num की एक कॉपी बनाई है। अब देखो नम मेरी जो लिस्ट थी वो एग्जैक्ट सेम रही, और जो एनयू थी मतलब उसकी जो कॉपी, मतलब कॉपी बन चुकी है, रेफरेंस पे काम नहीं हो रहा है, अब कॉपी एग्जैक्ट वैल्यूज की कॉपी बन चुकी है और उन पे काम हो रहा है। तो देखो मेरा एनयू चेंज हो गया और नम एग्जैक्ट रहा। ये फायदा है और ये यूज है कॉपी मेथड का। तो आई थिंक यार आपको ये बिल्कुल बारीकी से समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस पे काम करने का क्या मतलब है और एग्जैक्ट कॉपी पे काम करने का क्या मतलब है, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है पर आखिरी नहीं है, क्योंकि यार इस ज्ञान के सागर का कोई अंत नहीं। पाइथन में अगर आप पूरा टटोलना चाहोगे ना पाइथन को, आप नहीं कर पाओगे, रियली बता रहा हूं नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं इतने टाइम से पाइथन कर रहा हूं और मुझे आज भी पता चलता रहता है कि यार मतलब ये भी होता है, आई एम शॉक्ड कि यार ऐसा भी होता है। तो धीरे धीरे आप सीखते जाओगे चीजों को। ये मेथड जो मैंने यहां पर बताए वो मेथड है जो नॉर्मली और जनरली सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। तो ये अगर आपने मेथड पढ़ ली तो एक ओवरव्यू आपको पता चल जाएगा कि मेथड किस तरीके से काम करते हैं, और आपका मोस्ट ऑफ द काम यहां से हो जाएगा।
बाकी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको नई नई चीजें देखने को मिलती रहेंगी, और यही जीवन है यार, नई नई चीजों को खोजते रहो और आगे बढ़ते रहो। किसी चीज को अगर आप 100% पढ़कर इंप्लीमेंट करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। स्पेशली प्रोग्रामिंग में तो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि भाई इतना बड़ा अथाह सागर है, इसको आप पूरा पढ़ के बैठोगे तो आप कभी इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे। 70% चीजों को पकड़ो और करना शुरू करो। इतना आपको पता होना चाहिए करने का तरीका क्या है, किस चीज को कैसे किया जा सकता है। बाकी अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी या नया कुछ चाहिए होगा तो चैट जीपीटी और गूगल जिंदाबाद यार, जेमिनी भी अब तो चलता हूं अपने इस मेथड की ओर जो है एक्सटेंड मेथड। ठीक है, तो अगेन मैं इसी कोड को कॉपी करूंगा। यहां पर मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको करता हूं पेस्ट। ठीक है, देखो ये एक्सटेंड मेथड क्या करता है। मैंने यहां पर दो लिस्ट दी, एक ए और एक बी। मैं लिख रहा हूं ए डॉट एक्सटेंड बी, मतलब मैं एक्सटेंड मेथड की मदद से ए में बी को मर्ज कर दूंगा। ए डॉट एक्सटेंड बी लिखने से मैं पाइथन से कह रहा हूं कि ये जो दो लिस्ट है ना ए और बी, इनको तुम मर्ज कर दो। मैं कह रहा हूं बी जो लिस्ट है उसको तू ए में मर्ज कर दे। ए डॉट एक्सटेंड बी, ए में बी को मर्ज कर दे। अब देखो मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा तो यहां पर मुझे पूरी लिस्ट देखने को मिलेगी 1 2 3 4, मतलब जो ए लिस्ट है अब उसमें बी लिस्ट मर्ज हो चुकी है। क्या बी का एग्जिस्टेंस अब नहीं रहा? बिल्कुल नहीं, बी अभी भी एग्जिस्ट करती है। मैं इसको दिखाता हूं, मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा बी तो देखो बी अभी भी एग्जिस्ट करती है, बट उसकी एक कॉपी बनाकर उसने ए में मर्ज कर दिया। ध्यान रखना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि बी एग्जिस्ट नहीं करती, बी खत्म हो गई। कट पेस्ट नहीं हो रहा, कॉपी पेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यार आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा और मजा ही बहुत आया होगा। और हम अंतिम श्रद्धांजलि दे चुके हैं लिस्ट को, तो हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे लिस्ट के लिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। अबे साले